कि एक दो बार एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट में एकदम मौत के पास जाकर के पुलिस में लग रहा था। उसके साथ साथ में टीचर वाली तैयारी चल रही थी, तो उसमें फिर वो सिलेक्शन पास जा करके रुक जाता था, हो नहीं पाता था। तो फिर ये काम शुरू कर दिया, तो फिर वो तैयारियां छोड़ दी। मतलब तो यही करीब फिलहाल 300 बच्चा ही, तो 300 बच्चा ने रोज खानो करीब 10-12 हज़ार का तो खाने को खर्चो है। बिल्कुल खातर अपना 2 बीघा जमीन करीब 50 लाख रुपये की खरीदी है। 50 लाख रुपया भी अपन सारा साथी मिल करके। देखिए आज साथियों को सहयोग तो मिल रहा है, सरकार को सहयोग मिले कदे। राम राम सर, स्वागत है सगड़ारो राजस्थानी दीप चैनल रामायण है और राजस्थानी दीप चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि 101 बर्डर इंटरव्यू है जगतानी चैनल के ऊपर मिलता रहा करे। और आज हमारे साथ में है धर्मवीर जाखड़। अपनी पाठशाला का नाम सु कि ए जगह गरीब टाबर है झुगी झोपड़ी वाला बन है, पढ़ावा का लाग रहा है, बाकी खाबा की लेर सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो अब ज्यादा बातचीत मैं उनको आंसू कर से तो बहुत बहुत स्वागत है राजस्थानी दीप में। और देख रहा हूँ मैं कतो खुश होता हूँ मिलर, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तो बढ़िया काम कर रहा हो और साथ ही आप पुलिस कांस्टेबल भी हो। तो मैंने शुरुआत से बताओ कि 7 साल पहले क्या इस चीज की शुरुआत हुई है? देखो ये कि जो बच्चा भीख मांगा करता, कचरो बिना करता, तो उन खातर हमेशा से यह थी कि जब तक ये बच्चा एजुकेशन से नहीं जुड़ेगा तब तक जिंदगी भर यूं ही अंधकार में ही भटकेगा, यूं ही आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हमेशा यह थी कि कभी न कभी जितनों भी प्रयास आप कर सका आप भी अन खतर करांगा। और वो संयोग आज 7 साल पहले है वो अपन मिलो, उनका बखूबी आप फ़ायदा उठायो और एक अच्छे मित्रों की टीम बना करके ऐसे बच्चा ने इन्हीं की झुग्गी झोंपड़ियाँ में जा करके उन्होंने पढ़ाना शुरू कराया। और उसको परिणाम ये हो कि आज तक आप करीब ऐसे 700-800 बच्चा ही जो यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के कोने कोने का बच्चा ही। अच्छा, दूसरा स्टेट का बच्चा भी पढ़ा रहे हो? बिल्कुल, दूसरे स्टेट का ये घुमंतु जो जीवन जीने वाला बच्चा ही। तो वह तमाम तरह का बच्चा ही, तमाम जातियां से बच्चा ही, जिनके लिए शिक्षा एक बहुत ही दुष्कर काम थो, जिनके लिए कोई यानी उनमें जोड़ने वाले, स्कूल से जोड़ने वाला कोई नहीं था। उनका माँ बाप है बिल्कुल निष्क्रिय हैं, गड़खराक तो वह नशा का मैंने लिप्त हैं। तो एक कारण कई सारी समस्या से वह बच्चा यूं ही रोड़ा पर घूम रहा था। तो उन्होंने जोड़ने को प्रयास करियो खूब सारा। आज करीब 700-800 बच्चा आप जोड़ चुके हैं और लगातार प्रयास है कि अपन बच्चा खातर खूब अच्छो काम करा। धर्मवीर जी, ताकत मन का मायने कहीं या था के साथ कोई घटना यान की जी के बाद में मन में आई कि आपने पाठशाला शुरू करनी चाहिए या फिर अटावरण पढ़ाना चाहिए? नहीं, घटना तो ऐसी कोई आई नहीं, लेकिन इतना था कि 1-2 बार एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट में एकदम मौत के पास जा करके बचे। तो तब हाँ खुद का ही तब से ऐसा था कि भाई अपन सोसाइटी के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए शानदार करेंगे। क्योंकि अब जो जीवन है ये फिलहाल जो जीवन है ये बोनस ज़िंदगी है, तो इस बोनस ज़िंदगी को अपन मानव कल्याण में ही खर्च करेंगे। ऐसा सोच करके ये था कि पहले कोई योग में भी कुछ हाथ किया कि लोगों को स्वस्थ करेंगे, जो बीमार हैं तो उनको उनके स्वास्थ्य पर काम करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा हो नहीं पाया उसमें। तो फिर ये ऐसा तालमेल बना कि ये बच्चे पुलिस लाइन में आए और इनको पढ़ाना शुरू कर दिया। और वो कारवां धीरे धीरे बढ़ता और एक अच्छे आकार की ओर बढ़ रहा है। पुलिस कांस्टेबल हो नौकरी कब लगी है? नौकरी 2011 में लगी थी। और प्रयास यो थो कि भैया नौकरी में ज़्यादा रुचि कौन थी, ज़्यादा यानी इसमें बिल्कुल ही यानी 24 घंटे को काम है, एकदम एक ड्यूटी करती हुए, हाँ दूसरी तैयार है, न कोई खाने को ठिकाना है, यानी हालात थोड़े इसमें भी थोड़े ख़राब हैं। तो सोचा कि टीचर बनेंगे, तो टीचर की तैयारी कर रहा था मैं, तो पुलिस में लग रहा था, उसके साथ साथ में टीचर वाली तैयारी चल रही थी। तो उसमें फिर वो सिलेक्शन पास जा करके रुक जाता था, हो नहीं पाता था। तो फिर ये काम शुरू कर दिया, तो फिर वो तैयारियां छोड़ दी। मतलब तो यही ऐसा ही काम करें, यही करें। एक बार दर्शकन विस्तार से बता दो कि आपने पाठशाला है जो कि कहीं करे है, मतलब कियान टावरा ने खुद के साथ में जोड़े है, उनसा टावरा ने जोड़े है, फिर बाना आगा की शिक्षा के लिए कियान प्रेरित करे है, और कियान का टाबर आवे है, वहाँ का कियान की समस्या आवे है जगह से सुलझा रहे हो। अपनी पाठशाला स्पेशली उसी बच्चा खातर है जो बच्चा यानी सरकारी शिक्षा से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, और जिनका माता पिता बिल्कुल पढ़ाई से यूँ मानो एक प्रकार से अनभिज्ञ कहाँ या लापरवाह कहाँ, या उनकी गरीबी के कारण वह जोड़ नहीं पा रहे हैं, या अन्य कई सारा कारण है, नशा भी उनमें कारण है, तो वह बच्चा आपका जोड़ नहीं पा रहा। तो ऐसा बच्चा जो झोंपड़ियाँ में रहे हैं, जिनका किसी का माँ बाप भी नहीं है और बहुत ही ऐसा हालात में वह जो रह रहे हैं, इससे बच्चा नहीं सिर्फ जोड़ने को यो एक अपनी पाठशाला को प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई भी बच्चा हो उसके यूपी, एमपी, बिहार यानी देश के किसी भी कोने का जो बच्चा घुमंतु जीवन जीवे हैं, मजदूरी के लिए जिनका माँ बाप है वह
2-4 महीना किसी एक स्थान पर हैं, 2-4 महीना फिर किसी दूसरे स्थान पर चले जा। तो उनके बच्चा ने भी ये प्रयास है फिलहाल को कि उन्होंने अपना एक हॉस्टल की बढ़िया सुविधा दे करके और अपने पास में रख करके उन्होंने एक अच्छे से आप आगे बढ़ावा जी आप अपन बच्चा ने आगे बढ़ाने को जो जतन है वो जिंदगी भर करता रहा। तो वो प्रयास है इससे बच्चा खातर है। और एक साथ साथ में ए बच्चा ने आप चाहवागा कि मिलजुल करके फिलहाल तक तो पिछले 7.5 साल में मिलजुल करके ही हो रही है कि इन बच्चा ने रोज़ खानों खिलाए जा रहे हैं। करीब फिलहाल 300 बच्चा ही, तो 300 बच्चा ने रोज़ खानों करीब 10-12 हज़ार का तो खाने को खर्चो है। हालांकि वो सारों पूर्ति भी हो रही है, बहुत सारा अच्छा साथी हैं तो वो लगातार सपोर्ट करता रह रहे हैं। अलावा बच्चा ने सारा बैग ड्रेस जूता चंपल यानी हर तमाम जो सुविधा जो अन्य जरूरी हैं और अना देनी ही पड़े बस सारी उन्होंने आप मिलजुल करके दे रहे हैं। और आने टाइम में भी ये प्रयास है कि इससे खूब सारा हज़ारा बच्चा आप एक साथ में पढ़ावा खातर बिल्डिंग भी बनने लग रही है। हाँ बिल्कुल पूछ बाड़ा ही होता ना भी चीज़ के बारे में भी, बिल्डिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दो कि अभी कत्ता बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कत्ती जमीन थे भी खातर लिया हो। बिल्कुल खातर अपना 2 बीघा जमीन करीब 50 लाख रुपये की खरीदी है। 50 लाख रुपया भी अपना सारा साथी मिल करके कण साथी लाख करया कण 50,000 करया कण 20,000 करया यूं कर करा के 2,000 यहाँ मिला करके और ये 50 लाख रुपया इकट्ठा हुआ उस आप 2 बीघा जमीन खरीदी है। हालांकि उस आप और भी प्रयास करया, सरकारी स्तर पर भी प्रयास करया, भामाशाह को भी खूब इंतजार करियो कि कोई ऐसा भामाशाह अपन मिल गया जो अपन 2 बीघा जमीन डोनेट कर दे, लेकिन को नहीं हो पायो। अब इनका कई सारा रीजन हुए तो नहीं हो पाए, तो फिर आप यो प्रयास करियो कि आप प्रोजेक्ट ने आप आगे बढ़ावा दोगा तो फिर आप ज़्यादा इंतजार करना ठीक को नहीं। तो आप मिल करके आप 2 बीघा जमीन खरीदा और वो आप खरीद करके 23 मार्च से ही ऊपर निर्माण कार्य है वो शुरू कर दियो। और तमाम साथियों को खूब सारा सपोर्ट रही हो कि लगभग अब तक वो बिल्डिंग पर 1.25 करोड़ रुपया खर्च हो चुके हैं। और प्रथम तल को जो आप ग्राउंड फ्लोर का या उन बेसमेंट का वो लगभग तैयार हो रहे हैं, उनकी छात है वह गिर रही है। और उसके साथ में आप एक लड़कियों को हॉस्टल भी बनावांगा, लड़कों को भी हॉस्टल है बिल्डिंग के ऊपर ही 3री माले के ऊपर बनाने को प्रयास है। तो एक अच्छो साथ में रेवा के लिए भी मिल, हाँ रहने के लिए भी उन्होंने खानो पीनो भी अपना करावा अच्छो रखा, पूरा पढ़ाई को माहौल दिया, पूरा खेल को माहौल दिया, यानी बहुत एक अच्छे माहौल के साथ आप आगे बढ़ावा। कहीं बदलाव हुआ टावर हम देख रहे हो जन थकन आया और अब जत्थे बने आगे स्कूल खातर थे भेज रहे हो जब निश्चित ही मान लीजिए ट्रेनिंग है कोई भी किसी भी मनुष्य के लिए होता ही। अपन भी हैं अपने को, जैसे मैं पुलिस में भर्ती होने से पहले था और जब मेरे को 9 महीने की ट्रेनिंग मिली पुलिस की तो मैं उससे बाद में निकला तो मेरे में खूब सारा परिवर्तन हो गया था। यानी उसमें अनुशासन है, जीने का सलीका है, उठने बैठने का, कब सोना कब जगना, तो वो सारा सीखते हैं अपन। और ये बच्चे भी जरूर जब अपन सीखे हैं तो ये भी सीख सकते हैं और सीखेंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल धर्मवीर जी, मैं चाहूँ कि आज हमारा इस चैनल के ऊपर 700 टावर पढ़ा रहे हो, कोई एक टावर की यानी कहानी बताओ जी को बीच मतलब जी को बहुत ज्यादा जो है नशा में लिप्त हो या कुछ यान को हो, लेकिन आज वो सुधार की ओर जा रहे हुए हैं। एक नहीं माने हैं तो खूब सारा बच्चा। और जब मैं आप जहाँ 2 बच्चा था भी उत्कर्ष क्लासेज को जो हॉस्टल है गुरुकुल है जोधपुर में, तो वहाँ भी 10वीं पास करके वो बच्चा वापस चूरू आया ही, क्योंकि वो 10वीं तक की ही व्यवस्था थी। तो 11वीं क्लास में उनको अभी एडमिशन कराया है। अब उन 2 बच्चा की बात लिया तो वह बच्चा पहले एकदम यानी होटल ढाबा पर काम कर रहा था, तो दिन भर होटल ढाबा पर आप देख सका कि शौक के जीवन हुआ है। और एक बच्चों थो वो कचरा भी नहीं करते, तो वह बच्चा आज उस स्तर तक यानी अब वह नए बच्चा कोई नशो कर रहे हैं और यानी एकदम उनको उठनो बैठनो सारा जो सलीको है बड़न की आदर सम्मान दिया जा वो भी वह बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि और प्रयास भी उन पर लगातार जारी है ताकि वह बच्चा और बेहतर आगे इंसान बन सके। मतलब कि होटल ढाबा पर काम करवाड़ा कचरा चुगवाड़ा आज उत्कर्ष ज्ञान की जगह पर पढ़ रहा है, जगह का बहुत सारा माँ बाप को ड्रीम लिया करे टावरन बट पढ़ा वो बिल्कुल 10 तो उठे से 10वीं पास करके आ गया। और 10 बच्चा और भी वहाँ पर 8वीं और 9वीं क्लास में वहाँ एडमिशन है। अब कहीं क्यों है कि कहीं चीज़ का सपना पे देख रहा है कि कहीं बनना है वाने थान तो बहुत ही होला। अब कोई तो कहे मैं जहाज को कैप्टन बनूंगा, कोई कहे मैं पुलिस में जाऊंगा, बिल्कुल कोई कहे मैं फौजी बनूंगा, तो उससे कोई को डॉक्टर को भी सपना है और बन सके, बिल्कुल बन सके। और मैं हमारे दर्शकों की तरफ से राजस्थानी दीप की टीम है की तरफ से था नए और था की पूरी टीम है घणो घणो धन्यवाद देना चाहूँ। और एक सवाल और है, देखिए साथियों को सहयोग तो मिल रहा है, सरकार को सहयोग मिले कदे नहीं? सरकार को
वैसे यूं है कि अपन रोक नहीं रखे, यो भी एक सहयोग भाई ये थे ड्यूटी भी साथ में कर रहे हो, तो ड्यूटी पर रियायत मिल जाए या कुछ यान को कुछ हुयो नहीं, ड्यूटी तो रोज करनी पड़ती है, ड्यूटी डेली रूटीन रहे डेली को ताको डेली दे मुलजिम पेशियां रहे। जैसे आज मुलजिम पेशी कहीं अपन हिसार जा रहे हैं, आज राजगढ़ है, आज सरदार शहर है, मुलजिम को कोई उपचार के लिए हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, या फिर कोई कागज लेकर के अपन दाएं बाएं कोर्टों में जाना पड़ता है, तो बस ये काम पुलिस लाइन का यही रहता है लगभग। हाँ नहीं बीका बाद में मतलब दोनों चीजें क्या मैनेज करो, अपनी पाठशाला और ड्यूटी बात पूछ रहे हो क्योंकि पूरे अच्छे साथियों की टीम तैयार होगी, तो वह टीम है, वह सारो मैनेजमेंट है, वो देख ले, मैं उन्हें गाइड करता रहूँ, संभालता रहूँ और हर साथियों से कनेक्ट रह जाऊँ, ताकि उन बच्चा की जो महीने की जो लागत है तो वह भी मतलब जहाँ आती रहे और पाठशाला का निर्माण है वो भी चलता रहे। तो बस अच्छे साथियों की वजह से अगर कोई और अपनी पाठशाला में जुड़ना चाहो तो क्या जुड़ सके, क्या मदद कर सके बता दो। अपनी पाठशाला से मदद करने के लिए तो 7568349218 नंबर है, तो ये फोन पे यानी सारा जो ट्रांजैक्शन जितना भी होता है ऑनलाइन वो इनसे हो सकता है। मैं नंबर दाने डिस्क्रिप्शन का मायने या फिर जो वीडियो है वीपर भी चला देती हूँ अगर कोई करना चाहिए तो। बिल्कुल मान जैसे, और अपना सबका सामूहिक साझा ही काम है, अपना प्रयास ये है कि अपन ऐसे वही मिलजुल करके ही कर पाएंगे और हजारों बच्चों का जीवन है वो निश्चित रूप से अपन सुधार सकते हैं, क्योंकि अपने जो प्रोजेक्ट लेके चले हैं तो ये ऐसा ही है कि इसमें वही इतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपन एजुकेशन से जोड़े, जो अनेक कस्बों में शहरों में आज भी शिक्षा से जो वंचित हैं, देश की आज़ादी के 75 साल हो गए फिर भी उनको जो उनकी वो मूलभूत ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही है। उसके कई सारे कारण हैं, उसको अकेला अपन सरकार को भी दोष देना ठीक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो सरकार ने भी कई सारे ऐसे बच्चों पर प्रयास किए थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन अपना प्रयास है वो काफ़ी अपन सक्सेस की दिशा में है, तो क्यों ना अपन भी जितना कर सकते हैं उतना अपन करेंगे। तो ये जिका आत्मजत्व है वो करना चाहिए। बिल्कुल सर की दूसरा ने कोर्स बस बढ़िया आई है। अच्छा एक आखिर की सवाल आप सुमार वो है कि अब आगे विजन का ही है थाको, अभी तक तो साथ साथ उसे पढ़ा रहे हो, अपनी पाठशाला ने बड़ा 8-10 साल में की जगह देख बचाओ। विजन यही है कि अपनी पाठशाला का निर्माण पूरा एकदम कंप्लीट होने के बाद में अब ये ऐसे जो जितने भी तमाम बच्चे हैं जो अनेकों शहरों में कस्बों में जो आज भी देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी वो शिक्षा से वंचित हैं, जो कि उनके लिए ज़रूरी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस देश का अगर कुछ हिस्सा अगर कमज़ोर रह गया तो यूँ मानो अपन समझे अपन सब की नाकाबिलियत होगी। और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना, इनको अपने जैसा बनाना, ये अपन सबका सामूहिक दायित्व बनता है। तो अपनी पाठशाला के माध्यम से अपन प्रयास करेंगे कि जितने भी जो सोशल वर्कर हैं जो एजुकेशन में रुचि रखते हैं, खास करके ऐसे वंचित तबके के बच्चों के लिए उनको इंटरेस्ट है, उनको आगे बढ़ाने में आनंद आता है, तो ऐसे बच्चों उनको जो टीचर्स हैं या जो सेवक हैं उनको अपन एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उनके साथ बातचीत करके एक साझा एक ऐसा मिशन तैयार करेंगे जिससे ये अनेकों शहरों तक कस्बों तक अपन पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को अपने एजुकेशन से जोड़ें। बिल्कुल, तो अबार तो वो जो इंटरव्यू में शूट कर रहे हैं वो जयपुर में कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने जयपुर में मिल गया एक कुछ आना भी एक अवार्ड भी मिलो है, कार्य की सराहना करी है, बढ़े में आंसू पहली बार मिले हो और आज देखो इंटरव्यू भी मैं कर रहे हैं अगले दिन ही। लेकिन अगली बार मथाने अपनी पाठशाला जास्यू और बढ़े में आंसू मिलस्यू, आगे टावरा से मिलास्यू और बिल्डिंग बन रही है बावी थाना में दिखास्यू। सहयोग खातर जगह नंबर है वह डिस्क्रिप्शन का मायने थाने मिल जासी, तो सहयोग थाने ज़्यादा से ज़्यादा करना है और बने रहो अपना चैनल राजस्थानी दीप पर। मैं हूँ ताको दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम सा, नमस्कार।